इश्क बने ना दर्द कहानी। बीमार की अयादत भी ऐन इबादत है। अरे अक्कू उस्ताद, तू भी रहा ना घामड़ का घामड़। ठीक ही तो लिखा है किसी ने, बीमार की अयादत ऐन इबादत। ऐन इबादत है, बिल्कुल इबादत है। अरे ठीक ही तो लिखा है चमन भाई ने, बीमार की अयादत करना ऐन इबादत है। क्यों ना आखिरी चांस लिया जाए और हम भी जाकर अयादत कर लें। आखिर मोहल्लेदारी भी तो है कि नहीं? अरे भैया बात सुना, ये शबीर भाई रेलवे वाले कहाँ रहते हैं? मैं देखती हूँ, अब्बा होंगे। कहा भी था उन्हें 2-4 दिन आराम कर ले, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं? जी फरमाइए। आप यहाँ? वो जी मैं आपके यहाँ गया था, तो मौलवी साहब ने बताया कि शबीर साहब को चोट लगी है, तो मैंने सोचा उनकी मिजाज पुरसी कर लूं। वो घर पर नहीं है अभी, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर है। अजी सुनिए। जी फरमाइए। जी मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा नाम अकरम है। इधर बहुत जबरदस्त मनियारी की दुकान खोली है पिछली मोहल्ले की गली में। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं खुद पहुंचा दूं। नहीं नहीं, कोई मनियारे शनियारे नहीं चाहिए हमें। अरे साले, तेरे लिए तो दुकान डाली है। बाहर आज तो फिर दीदार करा दिया। लगता है तेरी भी यही मर्जी है कि यही मेरी दुल्हन बने। कौन था? पता नहीं कौन था। वो बताओ तो कौन था? कोई पागल था। वो एक दफा तुम्हारे घर के दरवाजे पे भी मिला था। पता नहीं, अजीब सी बातें कर रहा था। अजीब और गरीब किरदार लगता है इसका। लगता है कि इसका तो काम है लोगों के दरवाजे खटखटाना। वो अजीब होगा, लेकिन बताओ तो कहता क्या है? क्या कह रहा था? अब्बा की तबीयत का पूछ रहा था। कह रहा था मौलवी चचा के घर गया था, अजीब और गरीब बातें कर रहा था, बहकी बहकी सी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। पता नहीं, उसको देखते ही ना अजीब सी उलझन होने लग जाती। खैर इन बातों को छोड़ो, थोड़ी देर में चाय ना पहुंचाई ना अंदर तो बुआ की बातों का इंजन शुरू हो जाएगा। चलो जल्दी। अच्छा, तो आप हैं वो तीसमार खान? आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की? पहले तो मेरे अब्बा को जख्मी करा दिया और अब आगे हमदर्दी जताने। हाँ, समझते क्या अपने आप को? आए कैसे आप मेरे घर? कोई चाय वाय नहीं मिलेगी इनको मेरे घर से। ढिठाई की भी हद होती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आगे चाय पीने, वो भी मेरे घर की। ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हें वहां स्ट्राइक ब्रेक करने के लिए भेजा और तुम सरेंडर कर आए हो जाके। नहीं सर, मैंने सरेंडर तो नहीं किया, सिर्फ हकीकत की नजर से उनके मसाइल को देखा। हम बहुत कम कीमत अदा करके इनसे अच्छे खासे फायदे उठा सकते हैं सर। देखो तैमूर, तुम्हारा इन लोगों से पहली दफा टाकरा हुआ है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीपल, नॉटी पीपल। कि तुम्हारी अच्छी नीयत को यार ये लोग कहीं तुम्हारी कमजोरी ना समझ जाए। नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी अगर उन्होंने ऐसा किया तो वी कैन ऑलवेज कम अप विद अ न्यू स्ट्रेटजी। लेकिन गुडविल का पहला जेस्चर सर हमारी तरफ से ही जाना चाहिए। अब तो मैं वादा कर चुका हूं उनसे सर। ठीक है यार, तुम्हारे कहने पे मैं इंसेंटिव्स और कुछ बोनसेस अनाउंस कर रहा हूं। ओनली ऑन योर सेइंग, ऑन योर सजेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाह। ये लो बेटा, ये बिस्मिल्लाह।
अल्लाह अल्लाह बरकत डाले तुम्हारे काम में। उसको छोड़ो उस्ताद, ये बताओ ये दीनदार लड़की से शादी का क्या चक्कर है? अबे घांचू का घांचू ही रहेगा तू। हवा में तीर चलाया दोस्त, दुआ का निशाने पे लग जाए। तू मेरा एक काम तो कर, मौलवी की बेटी का नाम तो पता कर, कब तक बेनाम इश्क करूंगा मैं। फिक्र ना करो उस्ताद, समझो हो गया। अरे भाई कहाँ हो? सुनती हो? इधर आओ, इधर आओ। ये लो मिठाई। वाह भाई अब्बा, आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। खैरियत तो है? भाई बात ही खुशी की है। महकमे ने हमारे सारे मुतालबा तस्लीम कर लिए और बोनस के साथ साथ दीगर मराहत का भी ऐलान कर दिया है। सच में? ये महकमे की काया कैसे पलट गई? वो सब उन्हीं तैमूर साहब की वजह से हुआ है, जिन्हें उस दिन तुमने खरी खरी सुनाकर बिना चाय पिलाए घर से निकाल दिया था। नहीं नहीं, आप सच बताएं, ये ऑर्डर उसने दिए? जी जनाब, उन्होंने न सिर्फ हमारी मदद की है बल्कि यूनियन पर और मुझ पर जो मुकदमात थे, इंक्वायरियां थी, सब खत्म करवा दी। तो बड़ी ज्यादती हो गई अब्बा, वो तो बड़े माकूल निकले। मैं जो भी था वो हमारे घर में मेहमान थे। सच पूछो तो आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उनके सामने, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा भाई, हो गई गलती मुझसे अब। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा है किसी दिन उन्हें घर पे बुलाएंगे और फिर तुम अपनी रवैये की मादरत कर लेना उनसे। वैसे मैंने इतने बड़े ज़र्फ वाला अफसर बंदा नहीं देखा। भाई लोग तो छोटी छोटी बातें लेकर सारी जिंदगी इंतकाम लेते रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये ले, हाथ जोड़ दिए मैंने आपके सामने, उनके सामने भी जाके जोड़ दूंगी, फिर तो खुश हो जाएंगे ना आप। पक्की पक्की ड्रामेबाज हो तुम। चलो मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। आप बैठे, मैंने आपका फेवरेट करेले गोश्त बनाया, और कल से मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है, तो नाहीद कह रही थी कि हम साथ मिलके कोई रक्षा लगवा लेंगे ताकि रोज का झंझट ही खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पता है कि मैं रिक्शे के हक में नहीं हूँ। कोई और इंतजाम करते हैं, सोचते हैं भाई, सोचते हैं कुछ। सच बात तो यह है मौलवी साहब कि जैसे ही अकरम मियाँ ने ये बात की तो मेरा ध्यान तो भाई सबसे पहले अपनी नाहिद पे गया था। अच्छे खानदान का लड़का है, हाँ अपनी नाहिद बिटिया से थोड़ा उम्र में बड़ा है, कि मौलवी साहब आजकल ये बात कोई मायने नहीं रखती इस दौर में। हाँ वो तो ठीक है, मगर खुद तो बात नहीं की जा सकती ना ऐसे मामलों में। अगर अकरम का कोई बड़ा कोई बुजुर्ग होता तो फिर और बात थी, लेकिन वो तो अपने रिश्ते पहले ही मुल्तान में छोड़कर आ चुका है। अकरम मियां में लाख खूबियां सही, लेकिन मैं इस मामले में घर के बुजुर्गों की शिरकत लाजमी समझता हूँ। अरे भाई पता नहीं क्यों, और वो जब अकरम मियाँ इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल में भी यही बात है, लेकिन शायद शर्म लिहाज मुरब्बत की वजह से खुल के बात नहीं कर पाया। क्या शक्ल देख रहा है? देख नहीं रहा कितनी गर्मी है? जा अपनी बहन के लिए ना ठंडी बोतल लेकर। जी अच्छा अकरम भाई, अभी लेकर आया। नहीं नहीं, तकलीफ की क्या जरूरत है, मुझे तो वैसे ही जल्दी है आज। अरे किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। अभी तक खड़ा है तू, जा। अरे तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तकलीफ की क्या बात है इसमें? और आप कौन से रोज रोज मेरी दुकान पर आते हैं? अच्छा कुछ अच्छा दिखाए ना।
मेरी आंखों में कुछ दिनों से एलर्जी हो रही है। मेरे ख्याल से मैंने कोई गलत काजल या मस्कारा लगा लिया है। कोई मसला नहीं, आप ये ले, ये देखिए, 1 नंबर जापान का इंपोर्टेड माल, 31 नंबर शेड। आप ये डालिए, लेकिन मेरी माने, आपको कहाँ काजल की जरूरत? कसम ले लें ईमान से, 100 लड़कियां आती होंगी मेरी दुकान पे, लेकिन उन सब की आंखें आपके सामने क्या बेचती है? अच्छा, तो फिर तुम्हारा क्या मशवरा है? भैया अगर आप इजाज़त दें तो मैं अकरम से उसके कुछ दिल का हाल मालूम करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा गुमान सही निकला और उसके भी दिल में यही बात हुई तो फिर बुजुर्गों को बीच में डालने की भी बात की जा सकती है। अरे भाई, कोई और नहीं तो उसका बड़ा भाई तो है, वो ही बात आगे चला सकता है। हाँ, अब अगर नाहिद बिटिया के लिए आपने कुछ और सोच रखा है तो भाई वो बात अब। भाई सच तो ये है कि अभी तक तो इस मामले में कुछ सोचा ही नहीं, वो तो अभी पढ़ रही है, लेकिन आज या कल ये मरहला तो आना ही है। अच्छा, मैं नाहिद की माँ से मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ। औरतों की हिस इस मामले में जरा तेज होती है। अरे भाई चलो, अब तो ये मसला ही हल हुआ मौलवी साहब। भाई ऐसा करें ना, आप मौलवियानी जी से मशवरा करें और अगर आपके जहन में कोई बात आती है मुझे इशारा कीजिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। जी ठीक है। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, आपको तो शायर होना चाहिए था। आपका दुकानदारी में फंस गए। अरे आप आती जाती रहा करें, शायर भी बन जाएंगे। और कसम ले लें, पहला दीवान तो इन आंखों पर लिख डालेंगे। तो आ गया मुन्ने, मैंने तुझे कहा था जल्दी आ। इतना जल्दी ना। नहीं, वो गर्मी इतनी हो रही थी ना, मैंने सोचा बोतल गर्म ना हो जाए। लीजिए ना। ये फैसला हम ही करना है। जो तफसीलात आपने सुनाई है ना, उसे सुनने के बाद तो इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मगर सच पूछे ना तो मेरा दिल तो हमीदा आपा के बड़े बेटे जमाल की तरफ ज्यादा है। सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, बल्कि मैंने तो सुना है किसी दफ्तर में सुपरिटेंडेंट की असामी के लिए इंटरव्यू भी दे आया है। जमाल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आजकल सरकारी दफ्तरों में सिवाय हराम की कमाई के और कुछ नहीं होता। जमाल भी कब तक अपना दामन बचाएगा? बल्कि मैंने तो ये सुना है कि इस आसामी के लिए ऊपर वालों ने तगड़ी रिश्वत मांगी है। अब जिस रोजगार की इब्तिदा रिश्वत से होगी, उसकी इंतहा भी रिश्वत ही होगी। अरे मौलवी साहब, ये तो आज के जमाने का दस्तूर है। अब कौन सा दफ्तर और नौकरी इस खुराफात से बची हुई है? अब मैंने तो सुना है ज़कात और महकमा औकाफ जो है वो भी रिश्वत लेते हैं। कयामत की निशानियां हैं। कहती तुम भी ठीक हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपनी बेटी को हराम का नवाला निगलने दूं। ठीक है, जमाल तुम्हारी बड़ी बहन का बेटा है, 100 गुण है उसमें, लेकिन आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती मुझसे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस रिश्ते की बात आप कर रहे हैं वो हमारी नाहिद का मुकद्दर हो? ये सारी बातें अभी अंदाजा और ख्याल है ना। फिर उस लड़के के आगे पीछे का भी तो किसी को पता नहीं है। फिलहाल तो खुशगुमानी है, लेकिन उस लड़के की सादतमंदी और फरमाबरदारी देखकर मेरा दिल कहता है कि सफदर मियां का अंदाजा दुरुस्त है। वैसे भी उसने ये काम तो हम पे ही छोड़ दिया है। अब गैब का इल्म तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है,
आप लोग उस लड़के का दिल टटोल लें, देखें किस्मत को क्या मंजूर है। मैं सफदर मियाँ से बात करता हूँ, तुम ये बात नाहिद के कान में भी डाल देना। दीन में है कि अगर लड़की की मर्जी मालूम कर ली जाए तो अच्छा है। नाहिद की फिक्र ना करें आप, उसकी तबीयत में अभी बचपना है। फिर भी शरीयत में है कि लड़की की मर्जी मालूम करनी चाहिए। जी ठीक है। बस कर दे अम्मा, तुझे और अब्बा को मेरी शादी के अलावा कुछ सोचता भी है कि नहीं? और अभी तो मेरा कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है। तालीम भी पूरी होती रहेगी। हम कौन सा चट मंगनी और पट ब्याह कर रहे हैं? अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं नहीं कर रही उस दुकानदार से शादी, बस बात खत्म हो गई है। एक गरीब पेश इमाम के घर में मजदूर और दुकानदार के रिश्ते आएंगे, कोई गुलफाम का रिश्ता तो आएगा नहीं तुम्हारे लिए। आ जाएगा कोई शहजादा गुलफाम भी। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हारे अब्बा को लड़का पसंद है, मैंने तस्करा कर दिया है तुमसे। अब अगर वो रिश्ता लेकर आते हैं तो अपने अब्बा की तरफ से हाँ ही समझो। अम्मा अरे भाई परी, भाई जल्दी आ जाओ ना, देर हो रही है, मुझे स्टेशन भी जाना है, जल्दी करो। मेरे खुदा, फिर से ये उड़न खटोला। खुदा की कसम अब्बा, मैं इस चांद गाड़ी पे कॉलेज नहीं जाऊंगी। ये तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, रास्ते में 10 मर्तबा बंद होगा। और फिर इसकी आवाज, वो ट्रोलर वाली। मेरी सारी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं कि तुम्हारे अब्बा को किस कबाड़िए ने दे दिया ये नायाब तोहफा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? मेरे स्कूटर की बेइज्जती की है? अरे कबाड़िए की दुकान का? सारी जवानी इसी ने मेरा साथ दिया है। दिया होगा साथ जवानी में, लेकिन अब ये आपकी तरह हाँफने और खांसने लगा है। अब आप क्यों नहीं मुझे रक्शे पे जाने देते? बाकी मोहल्ले की लड़कियां भी तो जाती है ना रक्शे पे, एक मैं ही हूँ। बेटा ये जो रिक्शे वाले होते हैं ना, इनका कोई एतबार नहीं। बहुत से तो शौकिया चलाते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। एक बात याद रखो बेटा, ये जो औरत की हुर्मत होती है ना, ये पाक कोरे दामन की तरह से होती है। मर्द की बुरी नजर पड़ती है तो दामन को तार तार कर देती है। बहुत संभल कर चलना होगा बेटा इस दुनिया के बाजार में। तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा तुम्हारी हिफाजत के लिए? कल कला को मुझे कुछ हो गया तो? कितनी दफा कहा है कि ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करें सुबह सुबह, बच्चेगुनी हो जाती है। ठीक है ये ले, मैं नहीं जाती कॉलेज। आपको इसी में खुशी होती है ना कि मैं उदास हो जाऊं, नाराज हो जाऊं आपसे? अरे पगली, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान बेटा। चलो अब माफ कर दो, हमेशा की तरह कान कान पकड़ता हूँ। हाँ? ये हुई ना बात। अब देखो स्टार्ट हो गए। बाजी लिपस्टिक है, दुकान खुल गई नहीं? जी आ मेरा मुन्ना आया है, माशाल्लाह तू दुकान पे आया है। ये टाइम में तेरे दुकान पे आने का, आके दुकान में मैं खोलूंगा। माफ करना अकरम भाई, आज जरा देर हो गई मुझे। जरा देर होगी तुझे, जरा देर कहते हैं इसे। नहीं, अगर आप कहे तो मैं कल से दुकान में ही सो जाया करूं, सुबह सवेरे उठकर सफाई भी कर दिया करूंगा तुम्हारे आने से पहले। हाँ चल, ये भी किया जा सकता है, तेरे आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। ये आपका एक और मजीद एहसान होगा मुझ पर, ऐसे ही आपने कम एहसान किया मुझ पर।
वरना मुझ गरीब की कौन सुनता। कौन सुनता तेरी, है ना? चल काम शुरू कर। और हाँ, बात सुन मेरी, कभी कोई अकेली लड़की आए ना दुकान पे तो उसके सर पे ना चढ़ जाया कर। लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं, बिला वजह कुछ लिए बगैर ही दुकान से चली जाएंगी। सही है ना? अब इस तरह की कोई कस्टमर आए तो क्या करेगा? क्या करेगा? इधर उधर खिसक जाएगा, समझा? समझ गया अकरम भाई, अब आइंदा ऐसे ही करूंगा। हाँ, आइंदा ऐसे ही करेगा। लो जी, ये भी आ गए नवाब। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, बड़ी जबरदस्त खबर लाया हूँ। वो मुन्ने, एक काम कर, 2 गर्मा गर्म चाय पकड़ के ला नुक्कड़ से। जी उस्ताद। बात सुन, चीनी कम मलाई ज्यादा। अभी लाया। अरे कितनी बार तुझे कहा है इस बुद्धू के सामने जबान मत खोला कर। चल बाकब, क्या खबर लाया? माफ कर दो उस्ताद, मगर बात ही ऐसी थी कि कुछ चूक गई। चल तो बता ना अब, या मलका बरतानिया से सिफारिश करवाऊं? याद है ना उस्ताद, तूने कहा था कि मौलवी साहब की बेटी का नाम पता करके आ। ना कर। हाँ तो बोलना, क्या नाम है? बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के बच्चों को फुसा फुसू के नाम निकलवा आया हूँ। चल बक भी दे मनहूस। उस्ताद नाम है नाहीद। वो तो मुझे याद आ गया कि बचपन में सिपारा पढ़ा करते थे ना मस्जिद में मौलवी साहब से, तो वो भी वहां आती थी। तब सारी बच्चियां भी मस्जिद में सिपारा पढ़ती थी। अरे वाह, अरे यार, रखने वाले ने क्या नाम रखा है, नाहीद। जैसे एकदम से फिजा में 100 घुंघरू बज पड़े, छन 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 छन। जैसे ठहरे हुए पानी में बारिश की बूंद गिर रही हो। टिप 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 टिप। ना ना ना, आहिस्ता। नाहीद, टिप टिप, नाहीद, नाहीद। बात सुन, खबर तो पक्की लाया ना? जी उस्ताद, 100%। बताया था ना कि मोहल्ले में जब मस्जिद में सिपारा पढ़ने जाते थे, आती थी वहां, वहीं से नाम याद आ गया। हाँ ठीक है, गुड है। ऐसे एक बात बता, शक्ल से तू मजहबी तो नहीं लगता? तो बचपन में सिपारा पढ़ने जाता था या बाहर सीढ़ियों पे जो जूतियां पड़ी होती हैं उन पर तेरी? क्या उस्ताद, तुम भी ना, मैं शक्ल से तुम्हें ऐसा लगता हूँ? कोई जूतियां नहीं चुराता था मैं। चल मजाक कर रहा हूँ, शक्ल से तू खुद जूती लगता है। चल जा अंदर, दुकान सेट कर, अभी गाहक आ जाएंगे। नाहीद। मॉम क्या हो गया? रिलैक्स, एक मामूली सी स्ट्राइक थी, वो सारा मैटर रिजॉल्व कर दिया हमने। छोटी सी स्ट्राइक थी तो अखबार ने इतनी बड़ी हेडलाइन क्यों लगाई? तैमूर, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड। मैं तो कहती हूँ तुम्हें सिविल सर्विस या किसी भी जॉब की जरूरत नहीं है। वापस आ जाओ इस्लामाबाद, तुम्हारे पापा भी यही कह रहे हैं। कम ऑन मॉम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि डैड्स बिजनेस वाज नेवर माय डेस्टिनेशन। अच्छा, एक काम करते हैं, आइंदा से मैं आपको रोज कॉल करके पूरे दिन की रिपोर्ट दूंगा। हाउ इज दैट? प्रॉमिस मी? आई प्रॉमिस मॉम। और बताएं, डैड कब आ रहे हैं लंदन से वापस? कल रात की फ्लाइट है और तुम वीकेंड पर आ रहे हो ना? जी मॉम, इंशाल्लाह। आई विल सी यू। आप ख्याल करें अपना मॉम। अल्लाह हाफिज। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? भुनी मिसरी, बहुत पहुंची हुई चीज हो तुम। कसम ले लो मुझसे, मुझे तो पता भी नहीं था, नाम तक नहीं पता था। वो तो अम्मी ने रात में बताया है मुझे नाम। अब्बा का कोई जानने वाला है। मैं तो सुन के ही परेशान हो गई। परेशान या वैसे काफी रंग झलक रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे आज। नूर आ गया एक ही रात में, माशाल्लाह से। बको मत, मेरी वैसी हालत बहुत खराब हो रही है। मुझे नहीं करनी किसी अरे गहरे से शादी। अब्बा के दिमाग में न जाने ये बात कहाँ से आ गई। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। हाँ भाई, अब नींद कैसे आती? लेकिन नाहिद, मैं तो कहती हूँ कि तुम हाँ कर दो। क्या पता तुम्हारी अम्मी तुम्हारे वो खालाजाद जमील के साथ तुम्हारा रिश्ता करा दे, वो जिनकी 24 घंटे पान की पीक बहती रहती है। तो फिर सोचो, जब वो अपने पान की पीक से भरे मुंह से तुम्हारा नाम लेंगे, नाहिद, तो सामने वाली पूरी दीवार रंग जाएगी।
वो गंदी बातें नहीं किया करो। भाई मेरी बात हुई थी एक प्रॉपर्टी वाले से। एक बहुत मौके का और अच्छा मकान खाली होने वाला है किराए के लिए, बस ये अगले महीने की 1 तारीख को। अगर तुम कहो तो बात करूं तुम्हारे लिए। कब तक इस तरह होटल मुसाफिर खानों में दर बदर भटकते रहोगे? वाह सफदर भाई, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। सच पूछिए तो मैं भी कुछ बेजार सा हो गया था इस लंबी मुसाफरी से। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि भाई से कह के कुछ अपने हिस्से की रकम मंगवा लूं और छोटा मोटा मकान क्यों ना ख़रीद लूं। इंसान की अपनी छत हो तो इत्मीनान रहता है। किराएदार की ज़िंदगी तो समझिए कि बस जैसे कोई कैद। सच कहा मियां तुमने। अब तुमने मकान खरीदने का सोच लिया है ना, तो घर बसाने में देर न करना। खाली घर काट खाने को दौड़ता है। भाई ये फैसला तो मैं आप बुजुर्गों पर छोड़ चुका हूँ। जहाँ कहेंगे वहाँ खूंटे से बन जाऊंगा। अरे अकरम मियां, ये तो सादतमंदी है तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुमने अपना मयार और पसंद का इजहार किया था ना, ऐसा एक रिश्ता है मेरी निगाह में। अगर तुम कहो तो बात करूं, और लोग भी तुम्हारे जाने पहचाने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन लोग हैं भला? अरे भाई अपने मौलवी साहब। ये बताओ नाम क्या है उस मौसम का? अकरम अली खान। पता नहीं मुल्तान से आया हुआ है कोई। पता नहीं कब ये मुसीबत टकराई है अब्बा को मस्जिद में। नाम तो कहीं सुना सुना लगता है। कहीं ये वो नमूना तो नहीं है जो तुम्हारे घर के दरवाजे में मिला था मुझे, और फिर मेरे घर भी आ गया था अब्बा की तबीयत का पूछने? पता नहीं, होगा वही। लेकिन तुम मुझे मशवरा दो ना। अब्बा मेरी रजामंदी तो पूछेंगे, लेकिन अगर वाकई बाकायदा तौर पे वहां से रिश्ता आ गया ना, तो मेरे घर से ना नहीं होगी। ये मैं बात जानती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूंगी? डर तो मुझे भी लग रहा है। अगर ये वही इंसान हुआ जो मैं समझ रही हूँ, तो फिर तो बहुत ही अजीब लीचड़ किस्म का है। अल्लाह रहम करे तुम पर। अब मुझे डराओ तो नहीं ना। मुझे नहीं करनी किसी पनवाड़ी या दुकानदार से शादी। अच्छा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ख्याली बात पे तुम सब घर वालों ने ख्याली पुलाव बनाना क्यों शुरू कर दिया। उस मीसने को पहले रिश्ता तो भेजने दो। अभी तक तो उसने यही कहा है ना कि तुम्हारे अब्बा उसके लिए रिश्ता ढूंढो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे रिश्ता करना चाहता है। अगर उसने वाकई ऐसा सोचा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या सादत होगी सफदर भाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि मौलवी साहब मुझ गरीब पर ये करम नवाजी करेंगे? जाहिर ही बात है, इतने आला नस्ब के खानदान के लोग हैं, उनके तो रिश्तों की कतारें लगी रहती होंगी। उनकी एक ही साहबजादे हैं अकलौती। हाँ हाँ, अरे भाई नाहिद बिटिया ही उनकी अकलौती औलाद है। लेकिन एक बात भी सच है कि मौलवी साहब के ख़ानदान के आला औसाफ और घराने की कदरों की वजह से उनके दरवाजे पे रिश्तों का तांता बना रहता है। अब मौलवी साहब ठहरे अल्लाह वाले बंदे, वो हर ऐरे वैरे को अपने घर की चौखट कहाँ पार करने देते हैं। अच्छा तो फिर मैं क्या बात की मियां तुमने। अरे भाई मौलवी साहब तो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं ना। अगर तुम कहो मैं मौलवी साहब से बात करूं तुम्हारे लिए, क्या पता तुम्हारी किस्मत यावरी कर जाए। सच सफदर भाई, ऐसा हो गया तो मेरी तो 7 नस्लें आपका ये एहसान नहीं भूलेंगी। भला मेरे लिए इससे बड़ी क्या एजाज की बात हो सकती है कि मैं मौलवी साहब के खानदान का हिस्सा बन सकूं। हाँ
मगर एक मसला है दरमियान कौन कैसा मसला सफदर भाई? में। देखो, जहाँ तक मैं मौलवी साहब को जानता हूँ, वो हसब और नसब और ख़ानदान के बुजुर्गों की शमूलियत को बहुत अहमियत देते हैं। अब अगर तुम्हारे बड़े शामिल ना हुए तो वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे और तुम्हारे खानदान की जांच भी होगी। जी सफदर भाई, लेकिन आप तो जानते हैं ना सफदर भाई, मेरे भाई और भाभी के सिवा तो कोई दूसरा नहीं, और वो दोनों भी मुझसे रूठे बैठे हैं। मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें बाकायदा रिश्ता भेजना है तो अपने भाई और भावज को यहाँ बुलवा लो, कि वो बाकायदा रिश्ता लेके जाएंगे, तभी वो हाँ कहेंगे रिश्ते के लिए। भाई अब देखो, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने घर वालों को कैसे मनाते हो। हाँ, ये बात जरूर है, यहाँ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इंशाल्लाह हाँ होगी। इश्क पड़े ना दर्द कहानी